नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पेडे में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जीके की ऑनलाइन क्लासेज है वो स्टार्ट करें। इसी क्रम में आज की अपनी जो पहली क्लास रहेगी वो है आर्ट एंड कल्चर यानी कला एंड संस्कृति की पहली क्लास रहेगी, जिसमें हम दुर्ग टॉपिक से स्टार्ट करें। दुर्ग के अंदर आज की जो अपनी पहली क्लास है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित रहेगी। इसके अंदर हम पूरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इसे अभी से लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड के किसी भी सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस या पिछले साल के पेपर या आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियोज जरूर देख लेना। आज का वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करके नीचे यस करके कमेंट है वो जरूर कर देना, ठीक है, ताकि अपनी रेगुलर क्लास है वो आती रहे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है। तो नाम से पता चल रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। अब हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण है वो 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। कब? 7वीं शताब्दी में। कहाँ पे स्थित है? तो ये दुर्ग है वो आपका मेसा के पठार के ऊपर एक पहाड़ी है जिसका नाम है चित्रकूट नामक पहाड़ी पे स्थित है। अगर कोई दुर्ग पहाड़ी पे स्थित होता है तो वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग हो जाता है? गिरि श्रेणी का दुर्ग होता है। यानी चित्तौड़गढ़ भी आपका क्या है? एक गिरि श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा। तो किस पहाड़ी पे स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी पे स्थित है। आप सारे के सारे यहाँ पे ट्रिक भी बना सकते हैं। चित्तौड़गढ़, चित्रांगद, चित्रकूट नामक पहाड़ी यानी सभी ये क्या है? मिलता जुलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। सभी के सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फैक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि यह राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है और साथ ही यह राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। लिविंग फोर्ट यानी जहाँ पे लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो यानी कि राज्य का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? लिविंग फोर्ट हो जाएगा। राजस्थान के अंदर दो ही लिविंग फोर्ट है, एक तो आपका चित्तौड़गढ़ है, दूसरा क्या है? सोनारगढ़ है। इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो चित्तौड़गढ़ है वो सबसे बड़ा दुर्ग भी है और साथ ही साथ क्या है? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। अगर आपसे दूसरा लिविंग फोर्ट पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा सोनारगढ़, जो कि कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार हम इनसे जुड़े हुए जो और भी फैक्ट है ना वो भी साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो आप लाइक और शेयर इसको जरूर कर देना। अब बात आती है कि ये कहाँ पे मतलब कौन सी नदियों के संगम पे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वो आपके गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। तो एक बार तो अभी आपको याद हो जाएगा कि ये गंभीरी और बेड़च नदी पे है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित हो गया? गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर। इसको याद करने की आपको मैं एक 10 से ट्रिक बताता हूँ। अगर दो कुश्ती का मैच है, अगर कोई पहलवान हार जाता है तो यानी पहलवान हारता है तो क्या हो जाता है? चित हो जाता है। अगर कोई पहलवान चित हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी? बेइज्जती होगी। तो क्या होगी? गंभीर बेइज्जती होगी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित हो जाएगा? किन नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है, ठीक है। ये आपका ट्रिक मैंने बताई है कि अगर आप कोई पहलवान है वो चित हो जाएगा तो उसकी क्या होगी? गंभीर बेइज्जती होगी। तो इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पे खेती की जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जहाँ पे खेती की जाती है। तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो जाएगा। अब हम बात करें कि इस दुर्ग में हम प्रवेश करने के लिए कितने द्वार हैं। तो इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए कुल 7 द्वार हैं। पहले या प्रथम या मुख्य द्वार की बात करें तो वो कौन सा? आपका पाटन पोल है, ठीक है। इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि पाटन पोल के ऊपर रावत बाघ सिंह की स्मारक है वो भी स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि पाटन पोल पर किसकी स्मारक है? तो रावत बाघ सिंह की स्मारक है। रावत बाघ सिंह कौन थे? इसके बारे में हम आगे चर्चा जरूर करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रथम या मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा हो गया? आपका पाटन पोल हो गया। दूसरा द्वार कौन सा हो गया? भैरव पोल हो गया। और यहाँ पे किसकी मूर्ति है? कल्लाजी राठौड़ के। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले लोक देवता भी बोलते हैं। और इनके मुख्य पीठ की बात करें तो वो कहाँ पे है? रोनेला उदयपुर में। ये सब की सब बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मुख्य या पहला जो प्रवेश द्वार है वो पाटन पोल है। दूसरा प्रवेश द्वार कौन सा है? वो भैरव पोल हो गया। पहले पे किसकी मूर्ति या किसकी स्मारक स्थित है? तो रावत बाघ सिंह की है। दूसरे पे किसकी है? कल्लाजी राठौड़ की है। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले लोक देवता भी बोलते हैं। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे होगी? रोनेला
उदयपुर में स्थित है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। फिर हम बात करें इसका जो तीसरा द्वार है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा गणेश पोल। ठीक है। चौथा प्रवेश द्वार है वो कौन सा है आपका, लक्ष्मण पोल है। पांचवा कौन सा है, जॉर्डन पोल हो गया। छठा कौन सा है, त्रिपोलिया हो गया। 6 और 3 इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हैं। सातवां कौन सा है, राम पोल। राम पोल के ऊपर फतेह सिंह सिसोदिया जिन्हें फतेह भी बोला जाता है, इनकी स्मारक क्या है, स्थित है। तो पहला दूसरा तो आपको कम से कम याद रहना चाहिए, बाकी याद रहे या न रहे। ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि इसके उपनाम कौन कौन से, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ को किस किन नामों से भी जाना जाता है, तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, मालवा का प्रवेश द्वार और त्याग व बलिदान का दुर्ग। इन नामों से भी किसको जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ को। ठीक है। कौन कौन से, राजस्थान का सिरमौर हो गया, दुर्गों का सिरमौर हो गया, दक्षिणी सीमा का प्रहरी हो गया। ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा हो जाएगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आपको पश्चिमी से भी पूछा जा सकता है और पूर्वी सीमा का प्रहरी भी पूछा जा सकता है। मैं आगे आपको सारे डिटेल से बताते हुए चलूंगा। एक बार आपको यही याद रखना है कि दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है। और उत्तरी सीमा का कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है, बटनेर का दुर्ग, वो आपका उत्तरी सीमा का कौन क्या हो जाएगा, प्रहरी हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार इसके सारे के सारे जो उपनाम है ना वो भी आपको याद रखने हैं। आप इसको बीच में रोक के स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो कौन कौन से प्रमुख महल है स्थित है। महलों की बात करें तो गोरा व बादल महल स्थित है। ठीक है। फिर इसका आपका इंपॉर्टेंट महल आ जाएगा पद्मिनी महल। ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे स्थित है पद्मिनी महल, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दुर्ग का सबसे आकर्षक महल है कौन सा है आपका, पद्मिनी महल। इसके अलावा भामाशाह महल, कुंभा महल, नवकोठा महल। कुंभा महल से नाम से स्पष्ट है निर्माण किसने करवाया होगा, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और ये किस कारण जाना जाता है, ठीक है, जो आपका कुंभा महल या नवकोठा महल है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो उदयसिंह की दाई माँ थी ना, कौन थी, पन्यादाई। उन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदयसिंह की क्या की थी, जान बचाई थी। किससे, बलवंत से। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर। इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पे महल है, तो 4 तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा टमकण महल भी है, आंवला महल भी है, उदय महल भी और मोती महल भी। आप इसका भी रोक की क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर इसको जरूर कर देना। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है दुर्ग के अंदर जो प्रमुख मंदिर है ना उनसे संबंधित है। तो सबसे पहले मंदिर की बात करें तो वो कौन सा है, संगार चौरी मंदिर। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगार चौरी मंदिर कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। निर्माण किसने करवाया था, तो वेलका ने करवाया था। कब से कब करवाया था, तो 1448 से लेकर 1458 के मध्य संगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर है वो किस मतलब कौन से समुदाय से संबंधित है, तो ये मंदिर है वो जैन मंदिर है। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। तो ये कौन सा मंदिर हो गया, पहला संगार चौरी मंदिर हो गया। इसके अलावा कालकी माता का मंदिर, इसे चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर किसको बोला जाता है, तो कालकी माता के मंदिर को ही चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर बोला जाता है। नेक्स्ट है तुलजा भवानी का मंदिर। ये आप सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी जी की आराध्य देवी है वो कौन सी है, तुलजा भवानी। ठीक है। इनका मंदिर कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। और निर्माण किसने करवाया था, तो बनवीर ने यहाँ पे इसका निर्माण है वो करवाया था। इसके अलावा बात करें मीरा मंदिर, तो मीरा मंदिर इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। ठीक है। तो मीराबाई है वो यहाँ पे अपना भजन और कीर्तन किया करती थी, इसीलिए इसका जो नाम क्या पड़ गया, मीरा मंदिर कर गया। तो यानी कि इस जो मंदिर की मूर्ति है ना वो वर्तमान में आमेर दुर्ग के जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर स्थित है। जो पहले मीरा मंदिर की जो मूर्ति हुआ करती थी जो कि क्या था, कृष्ण मंदिर था, तो इसकी जो मूर्ति है वो कहाँ पे स्थित है, भी आमेर जो कि कहाँ पे जयपुर में स्थित है। तो इसके जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर इस दुर्ग की क्या भी मूर्ति स्थित है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है मीरा मंदिर कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। इसकी हम बात करें कुंभ स्वामी मंदिर, नाम से स्पष्ट है निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा ने करवाया। कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। फिर आता है मोक्कल या त्रिभुव नारायण मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, भोज परमार ने इसका निर्माण है वो
करवाया था। और इसके अंदर जो एक और मंदिर है उसका भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपका श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राहुल तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी द्वारा इसका ही निर्माण है वो करवाया गया था। तो हमने महल पढ़ लिए, मंदिर पढ़ लिए, अब इसके अंदर कुछ प्रसिद्ध स्मारक है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विष्णु ध्वज या विक्ट्री टावर। इन सभी नामों से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आपको विजय स्तंभ को जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है आपका कि इसके कौन कौन से उपनाम है, ये आपको सभी पता होना चाहिए। तो पहला हो गया विजय स्तंभ, फिर है जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, ठीक है, और विक्ट्री टावर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। कब से कब करवाया था? तो 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया था। किस खुशी में करवाया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे, यानी डिजाइनर या इंजीनियर इसके अंदर कौन थे? तो वो थे जेता, नाता, पोम्मा और पुंजा। ये चारों नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये जो भवन है ना, जो विजय स्तंभ है, वो 9 मंजिला भवन है। कुल ऊंचाई कितनी है इसकी? 122 फीट है। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट है। और इसके अंदर कुल कितनी सीढ़ियां हैं? तो 157 सीढ़ियां। ये सभी की सभी आपको बातें वो ध्यान में रहनी चाहिए। निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। कब से कब? 1440 से लेकर 1448 के मध्य। किस कारण करवाया था? मालवा में जीत की खुशी में करवाया था। वास्तुकार कौन थे? जेता, नाता, पोम्मा और पुंजा हो गए। 9 मंजिला भवन है। ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट है। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट है। कुल इसके अंदर कितनी सीढ़ियां हैं? तो 157 सीढ़ियां हैं, ठीक है। फिर आता है जीर्णोद्वार। इसने किसका करवाया? मतलब जीर्णोद्वार का मीन्स होता है कि इसका जो वापस रंग रोगन है, इसकी पुनः निर्माण है, वो किसने करवाया था? तो ये करवाया था सौरभ सिंह द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यानी पुनः इसका जो रूप है वो किसने दिया था? सौरभ सिंह ने दिया था। अब इसके कुछ खास फैक्ट की बात करें तो इस भवन के ऊपर तीसरी मंजिल पे, ठीक है, 9 मंजिल है कुल, तो तीसरी मंजिल पे क्या है? अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित किया गया है। तो यानी तीसरी मंजिल पे आपको क्या मिलेगा? 9 बार अल्लाह शब्द देखने को मिलेगा। तो कई बार ये पूछा जाता है कि अल्लाह शब्द है वो कौन सी मंजिल पे लिखा हुआ है? तो तीसरी मंजिल पे। कितनी बार है? 9 बार लिखा हुआ है। इसके अलावा इस ये जो भवन है ना 9 मंजिला, इस सभी में क्या है? मूर्तियां ही मूर्तियां, ठीक है। सभी लोक देवताओं की, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो लेकिन आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मंजिल है जहां पे कोई भी मूर्ति नहीं है? तो आपको बताना है कि 8वीं मंजिल है ना, उसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो रहेगा। इसके अलावा जो 9वीं मंजिल है उस पर क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कीर्ति स्तंभ नहीं है, ये कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है, ठीक है। जिसका निर्माण, जिसका जो लेखक कौन सा है? कवि अत्रि है। और इनके बाद में इसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र कवि महेश के द्वारा इसको पूर्ण है वो किया गया था, ठीक है। कीर्ति स्तंभ अलग है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इस भवन को बनाने में, यानी कि विजय स्तंभ, या जो आपका जय स्तंभ है, विष्णु ध्वज है, विक्ट्री टावर है, इसको बनाने में कितनी लागत आई थी? तो दोस्तों देख लीजिए, 1440 के आसपास इसको बनाया गया था। तब इसकी लागत थी वो कितनी थी? 90 लाख रुपए की यहाँ पे लागत है वो आई थी, ठीक है। ये भवन है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। क्योंकि ये जो राणा कुंभ है किसके भगत थे? भगवान विष्णु के थे। तो इन्हीं के ऊपर ये आपका बनाया गया है विजय स्तंभ। तो किन को समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कुछ और फैक्ट भी है विजय स्तंभ के बारे में। कौन कौन से हैं? कि विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर व भारतीय मूर्ति का विश्व कोश भी कहा जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर व भारतीय मूर्ति का विश्व कोश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसने निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान का प्रथम स्मारक कौन सा है? विजय स्तंभ, जिसपे क्या किया गया था? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का पहला कौन सा स्मारक है जिस पे डाक टिकट जारी किया गया था? वो भी कौन सा हो जाएगा? विजय स्तंभ। डेट 15 अगस्त 1949 को इसके ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट है विजय स्तंभ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। राजस्थान की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मोहर होती है, जो किताब है, उनके ऊपर आप हमेशा देख लेना विजय स्तंभ की मूर्ति मिलेगी। राजस्थान पुलिस का लोगो है कौन सा है? विजय स्तंभ है। और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ये विजय स्तंभ है। तो ये तीनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
फिर एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे भवन है, वो है कौन सा है, नवलखा या नौ कोठा भंडार जिसको बोला जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, बनवीर ने करवाया था, और इसे चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग किसे कहेंगे, तो नवलखा या नौ कोठा भंडार को, जिसका निर्माण किसने करवाया था, बनवीर ने करवाया था। तो ये बातें भी आपको है वो ध्यान में रखनी है। इसके बाद आ जाता है दुर्ग के प्रमुख जलाशय। पहला है घी तेल बावड़ी। इसको घी तेल बावड़ी बोला जाता है कि पहले इसका निर्माण है वो घी के अंदर करवाया गया था बावड़ी का, ठीक है। फिर घी समाप्त होने के बाद में बोला जाता है कि तेल का यूज किया गया, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, घी तेल बावड़ी, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। फिर अगला है खातन की बावड़ी, भीमतल कुंड हो गया, रत्नेश्वर तालाब हो गया, गोसुंडी की बावड़ी हो गई, ठीक है। और ये गोसुंडी की बावड़ी है, इसका निर्माण किसने कराया था, रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन से जो जलाशय वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आपको ऑप्शन के अंदर दे दिए जाएंगे। अगर आपको दे दिया जाए घी तेल बावड़ी, खातन की बावड़ी, भीमतल कुंड हो गया, रत्नेश्वर तालाब हो गया, गोसुंडी की बावड़ी हो गया, तो ये जलाशय कहाँ पे स्थित है, तो आप कौन सा दुर्ग बताएंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको बताना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कीर्ति स्तंभ के बारे में। तो कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, जैन व्यापारी जिज्ञासा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ है वो तो आपका कितना है, 9 मंजिला भवन है। तो ये कीर्ति स्तंभ है वो कितना है, 7 मंजिला भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 76 फीट है, जबकि विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी, 122 फीट थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि ये भवन जो कीर्ति स्तंभ है, ये भवन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जिनको हम क्या बोलते हैं, आदिनाथ या ऋषभ देव को क्या है, समर्पित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो कीर्ति स्तंभ है वो किन के स्मृति में बनाया गया है, किसको समर्पित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार है आदिनाथ या ऋषभ देव, इनको समर्पित किया गया। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको ध्यान में रखने, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला फैक्ट है कि चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता किसको बोला जाता है। निर्माण तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ का जो आधुनिक निर्माता है वो कौन हो जाएगा, राणा कुंभा हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति की बात करें तो यह व्हेल मछली के समान आकृति रहेगी। मैंने पहले बताया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाए तो लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो इसकी लंबाई तो है 2 किलोमीटर। इस दुर्ग की लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 8 से 9 किलोमीटर। ये क्या आपका चौड़ा हो जाएगा, कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो ये मामू के द्वारा किया गया था। मामू कौन था, एक अफगान का शासक था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आधुनिक निर्माता हो गया राणा कुंभा, ठीक है। आकृति कैसी होगी इसकी, व्हेल मछली के समान। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 8 से 9 किलोमीटर है। प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था, मामू, एक अफगान शासक था, इसके द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। इसके बारे में आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना गया, एक कथन है जो किसका है, अबुल फजल का एक कथन है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये कथन किसके बारे में कहा गया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था, अबुल फजल ने ये कथन है वो कहा था। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी। अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाखे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख 3 शाखे हैं, जिनमें पहला शाखा है जो कि कब हुआ था, 26 अगस्त 1303 को। कब हुआ था, 26 अगस्त 1303 को। ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा था। इसे राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा शाखा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1301 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा या राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा शाखा आपसे पूछा जाए तो यह हुआ था 26 अगस्त 1303 को हुआ था, ठीक है। इस समय केसरिया किसने किया था, तो ये किया था रावल रतन सिंह ने। जौहर किसने किया था, रानी पद्मिनी ने किया था। और आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी पे एक पिक्चर बनी है जो कि काफी विवाद में रही थी, ठीक है। कौन सी थी, पद्मावत पिक्चर रही थी। तो ये केसरिया किसने किया था इस टाइम में, रावल रतन सिंह, जौहर, रानी पद्मिनी, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी। अगर केसरिया और जौहर एक साथ होते हैं ना तो क्या कहलाता है, आपका ये शाखा हो जाता है। तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि पहले है वो केसरिया किया जाता है, इसके बाद में जौहर है वो किसके द्वारा किया जाता है, रानियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका चित्तौड़गढ़
में प्रतिवर्ष चैत्र मास को जोहर मेला भी लगता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रथम शाखा तो 26 अगस्त 1303 का हुआ था, और जो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर जो प्रतिवर्ष जोहर मेला लगता है वो कौन से महीने में लगता है, चैत्र मास के अंदर आपका ये पहला मेला लगता है। अब हम बात करें दूसरे शाखा की, तो दूसरा शाखा कब हुआ था, ये हुआ था 1534 के अंदर। इस टाइम में वो केसरिया किसने किया था, तो ये राउत बाग सिंह ने किया था। राउत बाग सिंह की स्मारक मैंने आपको बताई थी कहाँ पे स्थित है, जो आपका पार्डन पोल यानी जो पहला दरवाजा है, ठीक है, उसी के अंदर आपकी क्या है, राउत बाग सिंह की क्या है यहाँ पे स्मारक है वो स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जोर किसने किया था, तो ये किया था रानी कर्मावती ने जोर किया था। और आक्रमण किसने किया था, गुजरात का शासक था बहादुर शाह के द्वारा ये आक्रमण है वो किया गया था। अब हम बात करें चित्तौड़गढ़ का या जो मेवाड़ का तीसरा और अंतिम शाखा जिसे कहा जाता है वो कौन सा है, तीसरा शाखा, जो कि कब हुआ था, 1568 को हुआ था। इस टाइम केसरिया किसने किया था, तो फतेह सिंह सिसोदिया ने किया था, ठीक है। जोहर किसने किया था, तो इनकी रानी थी फूल कौर, इनके द्वारा जोहर किया गया था। और आक्रमण यहाँ पे किसने किया था, अकबर ने यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये बात भी है वो आपको ध्यान में रखनी है कि तीसरा शाखा कब किया गया था, 1568 को किया गया था। इसे मेवाड़ का तीसरा और यह अंतिम शाखा भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख तीनों जो शाखे वो भी मैंने आपको बता दिए। ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसी के साथ कंप्लीट होता है, सारे के सारे इससे रिलेटेड फैक्ट है मैंने आपको बता दिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई भी फैक्ट यहाँ पे छूट गया है तो आप कमेंट करके जरूर है वो बता देना। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। नेक्स्ट क्लास में बाकी के दुर्ग है वो प्रत्येक क्लास में एक एक दुर्ग को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, तो जल्दी आपका जो दुर्ग वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना, कमेंट करके भी बता देना आपको कैसा लगा है। इसी प्रकार और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जो भी पीढ़ी, जय हिंद, जय भारत।